अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ 30a स्क्वेयर बी क्यूब सी डिवाइडेड बाय 6ab स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अच्छा, अब हमें जब डिवाइड करना होता है और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म होती है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। हम इसको इस तरीके से करेंगे, 30a स्क्वेयर बी क्यूब सी डिवाइडेड बाय 6ab स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अच्छा, हम ये चेक कर लेंगे कि क्या 30 और 6 एक ही टेबल में आते हैं। तो ये 36 के टेबल में आता है, कैंसिल कर देंगे हम इसको। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ए स्क्वेयर बी क्यूब सी और यहाँ पे ए बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अच्छा, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में ए जो है ओनली 1 है और न्यूमरेटर में हमारे पास ए स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर का मतलब है हमारे पास 2a है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। नीचे एक ए है, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2 है तो वो एक कैंसिल होके हमारे पास 1 बचेगा न्यूमरेटर में। ओनली 1a बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम b को देखेंगे। हमारे पास न्यूमरेटर में b क्यूब है, डेट मीन्स के 3b हैं हमारे पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास b स्क्वेयर है यानी 2b है। अब हम 2b और ऊपर 3 है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर में हमारे पास 1b बच जाएगा। ये नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2b थे, वो कैंसिल हो गए, और न्यूमरेटर में हमारे पास 3b थे, 2 कैंसिल हो गया, ओनली 1 बचा न्यूमरेटर में। अच्छा, अब हम c को देखते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में ओनली 1c है और डिनोमिनेटर में c स्क्वेयर यानी 2c है, तो न्यूमरेटर का c हम कैंसिल करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक c बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो गया हमारे पास 5ab/c। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ जिसमें न्यूमरेटर में मैं मोर देन 1 टर्म लिखूँगी और डिनोमिनेटर में मैं ओनली 1 टर्म लिखूँगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 25ab माइनस 10a स्क्वेयर बी क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5ab स्क्वेयर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ भी डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म है, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म होती तो फिर मैं उसको डिवीजन मेथड के थ्रू करती, इस तरीके से नहीं कर सकती थी मैं। हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 25ab माइनस 10a स्क्वेयर बी क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5ab स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में भी 1 टर्म थी, तो हमने सिंपल इनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में मोर देन 1 टर्म है, तो हम इस 5ab स्क्वेयर को सेपरेटली सबके साथ लिखेंगे, 25ab डिवाइडेड बाय 5ab स्क्वेयर माइनस 10a स्क्वेयर बी क्यूब डिवाइडेड बाय 5ab स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5ab स्क्वेयर। इस तरीके से हम सेपरेटली इसको लिखेंगे, हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे सेपरेटली। अच्छा, अब हम इसको जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में डिवाइड किया था बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे। 5 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 25, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, इसको कैंसिल कर देंगे हम। न्यूमरेटर में हमारे पास 5 बच गया। अच्छा, अब हम देखेंगे ए, न्यूमरेटर में हमारे पास एक ए है और डिनोमिनेटर में भी एक है, तो हम ए कैंसिल कर देंगे।
अब हम b को देखेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास एक b है और डिनोमिनेटर में b स्क्वेयर का मतलब है हमारे पास डिनोमिनेटर में 2b है, तो हम एक कैंसिल कर देंगे और हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रिमेनिंग बच जाएगा। अब हमने फर्स्ट टर्म को तो सॉल्व कर लिया, अब हम सेकेंड को करेंगे, देन फिर थर्ड को। बिल्कुल इसी तरह 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अच्छा, अब a हमारे पास डिनोमिनेटर में एक a है और न्यूमरेटर में a स्क्वेयर यानी कि 2a है, तो डिनोमिनेटर का a कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर का कैंसिल होके ओनली 1a बचेगा। अब हम b की टर्म को देख लेते हैं। b हमारे पास न्यूमरेटर में b क्यूब है यानी कि 3b's हैं और डिनोमिनेटर में b स्क्वेयर यानी 2b है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर के 2b कैंसिल होंगे, ओनली 1 बचेगा। हमारी लास्ट टर्म बची है, लास्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में जस्ट 5 है और डिनोमिनेटर में 5 हम कैंसिल कर देंगे, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टर्म में हमारे पास न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये एज इट इज़ ए बी स्क्वेयर रहेगा। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5/b, 5/b माइनस 2ab, देखें डिनोमिनेटर का सब कुछ कैंसिल हो गया, 2ab माइनस 2ab प्लस 1/ab स्क्वेयर। This is the answer, 5/b minus 2ab plus 1/ab square। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी जिसमें मैं डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म लिखूंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने न्यूमरेटर में भी एक टर्म लिखी थी और डिनोमिनेटर में भी। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने डिनोमिनेटर में एक टर्म लिखी थी लेकिन न्यूमरेटर में मोर देन 1 टर्म लिखी थी। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल दूंगी जिसमें मैं न्यूमरेटर में भी मोर देन 1 टर्म लिखूंगी और डिनोमिनेटर में भी मोर देन 1 टर्म लिखूंगी। इस क्वेश्चन में मेरे पास डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म है और न्यूमरेटर में भी मोर देन 1 टर्म है। अच्छा, अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से जैसे हमने पहले किया था नहीं डिवाइड कर सकते। हम पहले क्या करते थे, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म होती थी तो हम सिंपल इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म है तो हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करेंगे। हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम यूँ लिख दें एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे। हम इसको इस मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो लिखते हैं, ये हमने जो लिखा x माइनस वाई, इस पोजीशन को हम कहते हैं डिवाइज़र, और जो हम अंदर लिखते हैं इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, और जो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं डैट इज़ कॉल्ड क्वोशेंट। जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था फाइंड दी क्वोशेंट ऑफ, वो क्वोशेंट कहलाता है। ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है, और हम जो फाइंड आउट करेंगे वो क्वोशेंट होगा। अच्छा, अब हम क्वोशेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम x माइनस वाई जो हमारी टर्म है इसको किसी ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास x क्यूब हो जाए, ताकि हम x क्यूब को कैंसिल कर सकें। तो हम यहाँ पे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वेयर से। हम यहाँ पे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वेयर से, तो हमारे पास आएगा x क्यूब। देखें, x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर y। हम यहाँ पे अब एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करवा के जो टर्म्स आई हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अच्छा, अब हम
यहाँ पे साइंस चेंज करेंगे, एक्स क्यूब की साइन प्लस थी, ये हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, ये हम प्लस कर देंगे। साइंस चेंज हो गई हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें, ये एक्स क्यूब प्लस है, ये एक्स क्यूब माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास -3x² y है, यहाँ पे प्लस। अब हम इस साइन को ओमिट कर देंगे, हम सिर्फ नीचे वाली साइन देखेंगे। +x² y है, दोनों अनलाइक साइंस हैं, तो अनलाइक साइंस में हम माइनस करते हैं। हम इसको माइनस करेंगे, -3x² y प्लस x² y, तो हमारे पास -2x² y बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हम फॉलो करते हैं ग्रेटर नंबर की साइन, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे 3 है। -2x² y -2x² y। बाकी की टर्म्स हम एज इट इज़ लिख देंगे, +3xy² -y³। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस वाई को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास -2x² y की टर्म आ जाए। हम यहाँ पे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2xy से, तो हमारे पास आ जाएगा -2x² y, जो हमारी डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड टर्म थी। हमने -2xy से पहले x को मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ गया -2x² y। देन हमने -2xy को -y से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ गया +2xy²। अब हम ये यहाँ लिखेंगे और हम ऊपर लिखेंगे -2xy। हमने -2xy ऊपर लिख दिया और ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ लिख दी। अब हम यहाँ पे साइंस चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ये साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगी। हमने साइंस चेंज कर दी, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² y और -2x² y प्लस 2x² y कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास +3xy² है और ये -2xy² है। देखिए ये अनलाइक साइंस हैं, ये प्लस की साइन है, ये माइनस की साइन है, अनलाइक साइंस हैं। अनलाइक साइंस में हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा xy²। हम फॉलो करेंगे ग्रेटर नंबर की साइन, xy² और -y³ एज इट इज़ लिख देंगे हम, xy² -y³। अच्छा, अब हम x माइनस वाई को किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास xy² आ जाए। x माइनस वाई को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया y² से, तो हमारे पास आ गया xy² -y³। अब हम ये xy² -y³ यहाँ लिखेंगे और y² हम यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे साइंस चेंज कर देंगे, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ हम माइनस कर देंगे, ये माइनस की साइन है, यहाँ हम प्लस की साइन कर देंगे। अब हमने साइंस चेंज कर दी, कैंसिल हो जाएगा, xy² -xy² कैंसिल, -y³ +y³ कैंसिल। क्वेश्चन हमारे पास आ गया x² -2xy +y²। दिस इज़ द आंसर। हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, ये हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, x² -2xy +y²। दिस इज़ द आंसर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।